बिहार कर्मचारी चयन आयोग बम्पर वैकेंसी दिया है इस बार। टोटल 913 पोस्ट पर है वैकेंसी ये। और इसमें जो है कि इसमें जो पोस्ट है वो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा? दिनांक 1/4/2025 से 19/4/2025 तक होगा। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, ठीक है, बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नलिखित रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो bihar.ssc.bihar.gov के साइट पर आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त किए गए वेतनमान शैक्षणिक योग्यता का विवरण क्या है? देखो, पद नाम हो जाएगा क्या इसमें? पद नाम जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इसमें देखो लेवल 7 का नौकरी है ये, ठीक है। इसमें योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए इसमें शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक, ठीक है, किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। नोट पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उस पद हेतु योग्य होंगे, ठीक है। अधियाची विभाग द्वारा कुल 682 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी कोटिवार विवरण निम्न है, ठीक है। क्या है? अनारक्षित एक के लिए 313 सीट है, महिला 110 हो जाएगी। अनुसूचित जाति का 98, 34 महिला। अनुसूचित जनजाति 7, 2 महिला, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 62, महिला 22 है। पिछड़ा वर्ग की महिला 22 है। आर्थिक रूप से कमजोर 68, महिला इसमें 24 है। यानी कुल पदों की संख्या जो हो जाएगा पुरुष के लिए 682 और महिला के लिए 231 पोस्ट, ठीक है। इसमें देखिए स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती हेतु के पदों की संख्या कितना है जी? 14 है, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या ये हो गया टोटल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है, जो बढ़ घट सकती है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी कर सकता है। उम्र सीमा देखिए क्या कर रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उम्र सीमा होता है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 से के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रदान करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। अब आज ये क्या करा? न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होना चाहिए सभी कोटिवार के लिए। क्या है? अनारक्षित के लिए 37 साल, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनारक्षित महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति 42 और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को क्या है? उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया ये आपको, ठीक। अब उम्र सीमा कब से ऐड किया जाएगा? यानी कि मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और इसमें क्या है? जिनका एक्सपीरियंस है, जो संविदा पे हैं, कार्य अनुभव की गणना 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। जो कहीं जॉब कर रहे होंगे, ये सब है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संपर्क संख्या इतना दिनांक आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा
समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 22,218 गजट दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है प्रावधान जी? ये है क में है आपको बिहार सरकार के सरकारी सेवकों में को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। ठीक है, ये सब उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, एक्सपीरियंस के आधार पर वाला है। हम लोग आगे के लिए चलते। चयन प्रक्रिया क्या है इसमें, सो देखिए। चयन हेतु अभ्यर्थियों को मेधा सूची निम्न प्रकार की तैयार किया जाएगा। क्या है? लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिकतम क्या हो जाएगा? 75 अंक होगा। और संविदा के आधार पर कार्य करने की नियुक्ति अधिकतम अधिमान्य तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की हो। प्रति कार्यरत वर्ष के 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 के गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें 25 अंक होगा। ठीक, कितना कितना नंबर लाना है? अनारक्षित को 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5, अति पिछड़ा वर्ग 34, अनुसूचित जाति 32, महिला वर्ग 32, दिव्यांग को 32, इतना लाना अनिवार्य। अब आ जाइए, चौथा नंबर क्या है? परीक्षा शुल्क। सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थियों पुरुष और महिला के लिए लग जाएगा कितना? 540 रुपया लग जाएगा। ठीक है, परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ होगी। ठीक है ना, मतलब कह रहा है क्या, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन सेवावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, अगर ज़्यादा मिल गया तो। ठीक है, विभिन्न चरणों में परीक्षा प्राप्त प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाएंगे। ठीक है, आ जाइए, क्या करा? प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। उनके निम्नलिखित विषय हैं, कौन कौन है? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता। ठीक है, सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, सो देखिए। सामान्य अध्ययन, खंड क में सामान्य अध्ययन है, इसका सारा इसमें दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। समसामयिकी का ये है, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक ना, खंड सामान्य विज्ञान एवं गणित हो गया। ठीक है, सामान्य विज्ञान में क्या क्या है वो देख लीजिए। मानसिक क्षमता में क्षमता जांच मतलब रीजनिंग में देखिए ये लगेगा। मुख्य परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा कौन कौन होंगे? एक हिंदी, जो अर्हता होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। और मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल है, दूसरा होगा मुख्य पत्र। मुख्य पत्र में क्या क्या होगा जी? सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और मानसिक क्षमता होगा, जो मतलब पीटी में होगा। और आरक्षण के अनुसार जो भी रिजल्ट देगा वो अपना इसमें दिए हुए है कि आप लोग अपना सारा प्रमाण पत्र ये सब जो भी रहेगा ऑनलाइन आवेदन क्या करा, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार किया जाएगा। जो बिहार से रहेगा उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है ना, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा। अगर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक ना, करा आवेदन में दिया गया, क्या कह रहा है? आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास
अनुमान्य होगा। ठीक है ना। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है। ठीक। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा भाई, अस्थायी नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र का अनिवार्य है। कौन कौन सा है अनिवार्य भाई, सो देख लीजिए। जाति हो गया, अस्थायी निवास हो गया, पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही चीज़ है। मतलब आरक्षण लेना है तो आपको टोटल बिहार का प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें स्थानीय हो गया, जातीय हो गया, ये सब सारा चीज़ होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश क्या है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से होगा जी, ये होगा 1/4 से 2025 से, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि हो जाएगा 19/4, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि हो जाएगा 21/4। समझ में आ गए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभाव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र यथा होगा। कौन कौन होगा, मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल्य प्रमाण पत्र ये लेना रखिएगा। अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। ठीक है। तीसरा, कनीय सांख्यिकी सहायिका, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषण पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है। अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र, कृमि रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी इसमें चाहेगा। ठीक है। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुमान प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निदेशक एवं अर्थ सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना सक्षम प्राधिकार होंगे। कार्यानुभाव प्रमाण पत्र हेतु विहित प्रपत्र प्रकाश विज्ञापन के साथ संलग्न है। अंतिम तिथि इसका क्या है, 1/4/2025 से स्टार्ट होगा, 21/4/2025 तक 11:59 तक सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट इतना पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मतलब आप ऑनलाइन सबमिट कर दिए, हो गया। तो इस तरह से बहुत ही बम्पर वैकेंसी है ये, 913 पोस्ट का है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और पढ़ें ताकि फॉर्म निकले। फॉर्म भरने के बाद आपको ये जॉब मिले, और ये लेवल 7 का नौकरी है, काफ़ी अच्छा नौकरी है। इसमें वेतन आपको 50-55 हज़ार के लगभग से स्टार्टिंग होगा, और अच्छा इसका लग्जरी लाइफ रहेगा। ऑफिसर ग्रेड का है। प्रमोशन होने के बाद और भी गजटेड ऑफिसर में आप लोग जाइएगा। बहुत ही अच्छा लगा। और जो इस फॉर्म को भरेंगे, धन्यवाद। मेरा कंटेंट अच्छा लगा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और भी कमेंट करके मुझे बताएं कि और किस टाइप से है। और मैं क्वेश्चन भी देता हूं। अभी तक मैं 6 वीडियो क्वेश्चन का बना चुका हूं। आप लोग लगातार उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी ये सब में काफ़ी सुविधा मिलेगा। बीपीएसएससी ये सब में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही डाल रहा हूँ। धन्यवाद।